सलाम और नमस्ते छोटे और बड़े दोस्तों। आज एक और किताब देखो सुन लेते हैं। इसका नाम है लाल परी। प्रथम बुक्स ने छापी है। तन्वीर भट्ट ने इसकी तस्वीरें बनाई हैं। कमला भसीन यानी मैंने इसको लिखा है। और ये किताब सच्ची बातों पर है। और एक बात और, मैं ये जो आजकल किताबें पढ़ रही हूँ ना, ये सिर्फ आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं पढ़ रही। मुझे भी बहुत आनंद आता है ये किताबें पढ़ने में। तो मैं अब पढ़ूंगी और आप लोग देखिए किताब। उसे देखकर मैं एकदम हैरान हो गई और मेरे मुंह से निकला, अरे ये क्या, इतनी छोटी सी कार, इसमें बैठे लोग चार, ये कैसा चमत्कार। मैं दीवार पर बैठकर छोटी बहन नीता के साथ कारें गिन रही थी। कारें मुझे इतनी पसंद हैं कि सड़क पर चलती हर कार का नाम आपको बता सकती हूँ। कितनी शानदार सवारी है, ब्रूम ब्रूम करके कहीं भी पहुंच जाओ। चमकता लाल रंग, छोटी गोल गोल लाइट, मुस्कुराता सा चेहरा, नन्ही परी जैसी लग रही थी। पता लगाना पड़ेगा कौन है, इसका क्या नाम है, कहाँ रहती है। मैंने अपनी चोटी झटकी, साइकिल उठाई और लगा के जोर चल पड़ी कॉलोनी गेट की ओर। वहां पहुंचते ही पूछा, चौकीदार भैया, अभी यहां से एक छोटी सी लाल कार निकली थी, कौन है, कहाँ की है। भैया ने हंसते हुए कहा, अच्छा जी, तो तुम्हें भी अच्छी लगी वो। अरे वो उसकी मालकिन यहाँ नए आए हैं, 112 नंबर में रहते हैं। शुक्रिया कहकर मैं घर चली आई। शाम होते ही मैं 112 नंबर पहुंच गई, पर वहां तो सब बड़ी बड़ी कारें खड़ी थी। जिसे मैं ढूंढ रही थी वो तो नहीं थी। निराश होकर मैं लौट ही रही थी कि मैंने एक और गेट देखा। उसमें झांका, वहां छोटी सी जगह में खड़ी थी लाल परी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। पीठ की बाईं ओर एक मोटा सा बिजली का तार लगा था। ओ, तो ये मैडम बिजली से चलती हैं, पेट्रोल या डीजल से नहीं, और चार्ज हो रही हैं। भागने की तैयारी हो रही है। अगले दिन इतवार था। मैं बाहर खेल रही थी। सामने से लाल परी आती हुई दिखी मुझे। मैंने रोकने को हाथ दिखाया और वो रुक गए। लाल परी चलाने वाली मुस्कुरा रही थी, इसलिए मेरा डर गायब हो गया। उनके बाल सफेद थे, मेरी नानी की उम्र की लग रही थी। लाल परी को छूते हुए मैंने कहा, मैं कारों की एक्सपर्ट हूं, पर मैंने ऐसी कार पहले कभी नहीं देखी। मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है। उन्होंने कहा, उम्मीद है मैं भी तुम्हें अच्छी लगूंगी। मैंने झट से जवाब दिया, अरे आप लाल परी के साथ रहती हैं तो आप भी अच्छी होगी। उन्होंने कहा, वाह वाह, बहुत अच्छा नाम दिया है तुमने मेरी छुटकी को। तो आप हुई लाल परी की नानी। मैंने उन्हें बता दिया कि मुझे कारें और मोटरसाइकिलें कितनी अच्छी लगती हैं और मैं इनकी तस्वीरें जमा करती हूं। नानी ने कहा, सुनो, हमें बहुत खुशी है कि तुमने हमें रोका। इस नई जगह पर हम अभी किसी को भी नहीं जानते। मैं मीतो हूं, चोटी झड़कते हुए मैंने कहा। अब आप मुझे जानती हो ना, और मैं इस कॉलोनी में सबको जानती हूँ। आपको सबसे मिलवा दूंगी, पर अभी तो मुझे लाल परी से दोस्ती करनी है। लाल परी की नानी ने कहा, तो चलो घर पर बता कर आ जाओ, फिर चलते हैं लाल परी के साथ सैर करने। मैं माँ को बताकर झट से लाल परी में बैठ गई।
लाल परी सड़क पर दौड़ने लगी, मगर अरे कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने हैरान होकर कहा, अरे इसके इंजन का कोई शोर वोर नहीं है? नानी ने कहा, ना शोर ना धुआं। बड़ी बड़ी कारों के बीच से लाल परी दौड़ती जा रही थी। मैंने देखा कि बहुत से लोग इसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। हम लाल बत्ती पर रुके तो पास में खड़े ऑटो रिक्शा वाले लाल परी के बारे में सवाल पूछने लगे और नानी भी खुशी से जवाब दे रही हैं। हरी बत्ती हुई और हम आगे चल पड़े, सबसे आगे, बिना भ्रूम भ्रूम की आवाज के। और थोड़ी देर में हम इंडिया गेट पहुंच गए। नानी ने मेरे लिए और अपने लिए आइसक्रीम ली। चारों तरफ काफी धुआं सा नजर आ रहा था। मैंने उनसे कहा, अब मेरे पिताजी बता रहे थे कि दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। कारों और गाड़ियों से निकलता धुआं भी इसको बढ़ाता रहता है। माँ कभी कभी ना मुझे कारों की तस्वीरें इकट्ठा करते देखकर इसीलिए बिगड़ जाती हैं। नानी मेरी बात बहुत प्यार से सुन रही थी। मैंने आगे कहा, मुझे और नीता को ना बार बार खांसी जुकाम हो जाता है। तब मुझे भी लगता है कि ये वायु प्रदूषण हमें बीमार कर रहा है, पर मैं क्या करूं, कारें मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। नानी ने मुझे बताया कि वो पिछले 8 सालों से लाल परी को चला रही हैं। वो दोनों पक्की सहेलियां हैं। फिर ऐसा लगा मानो लाल परी ने चुपके से कहा, मैं दूसरी गाड़ियों की तरह हवा में धुआं और गैसें नहीं छोड़ती भी, तो चलने और खड़ा होने के लिए भी तो बहुत कम जगह लेती हूँ। अरे मुझे पक्का यकीन हो गया कि लाल परी में कुछ जादू सा था। ना धुआं, ना आवाज, और वो मुझसे बातें भी कर रही है। अब नानी मुझे बोली कि ऐसी नई ऊर्जा या एनर्जी से चलने वाली कारें वायु प्रदूषण को कम कर सकती हैं। मितो, हो सकता है तुम आगे चलकर साइंटिस्ट बनो, कोई ऐसा आविष्कार करो जिससे बिना प्रदूषण की गाड़ियां बन पाए और चल पाए। बिल्कुल सही, मैंने कहा, और मैंने मन में तय कर लिया कि मैं एक नई कार बनाऊंगी। कोई प्रदूषण नहीं होगा उससे, और उस कार का नाम होगा सतरंगी परी। तो बताओ, कैसी लगी हमारी नन्ही परी और ये नन्ही मीतो? और तुम तो अब जानते हो ना कि प्रदूषण रोकना बहुत जरूरी हो गया है। तो एक तो ये बिजली की कारें बन रही हैं, इसके अलावा कोशिश हो रही है, नहीं, ऑलरेडी हाइब्रिड कारें हैं जो बिजली से चार्ज होकर भी चलती हैं और उसमें डीजल और पेट्रोल भी डाला जा सकता है, यानी हाइब्रिड है, दोनों से चलती हैं। हाइड्रोजन कारें भी बनाई जा रही हैं। इसमें पेट्रोल की जगह हाइड्रोजन का प्रयोग होता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलती। और अब कोशिश हो रही है कि सौर ऊर्जा से, यानी सोलर एनर्जी से भी कारें बने, गाड़ियां बने, ताकि प्रदूषण कम हो, हम लोग अच्छी हवा अंदर ले सकें और सेहतमंद बन सकें। हम सबको इसके बारे में सोचना होगा, ख़ास तौर से तुम बच्चों को, क्योंकि तुम्ही ने तो अब साइंटिस्ट बन के ये सारे काम करने हैं। तो सलाम और नमस्ते।